Subscribe for more content. Hello student, today's topic is effect of dielectric on capacitor. कैपेसिटर पे डाइलेक्ट्रिक का क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे। हम पार्शियली फिल करते हैं कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक तो क्या इफेक्ट पड़ता है, या हम फुल्ली इमर्ज करते हैं डाइलेक्ट्रिक तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या कैपेसिटी डिक्रीज करती है इंक्रीज करती है, इसकी हम चर्चा करेंगे। एंड फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू कैन डाउनलोड ऑल लेक्चर्स पीडीएफ नोट्स। कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप? टेलीग्राम चैनल पे जाकर के आप विजिट करिए, वहां से आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे जिसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में दिया है। ओके, तो ऐसे लेक्चर जो आते हैं वो हमारे कब कब अपलोड होते हैं? एक तो है हमारा क्या ट्यूसडे को, ट्यूसडे 7 PM एंड सैटरडे 5 PM। तो ये लेक्चर अपलोडिंग का टाइम है। पीडीएफ नोट्स चाहिए, कोई डाउट है आपके तो वो टेलीग्राम चैनल पे जाकर के आप पूछ सकते हो और पीडीएफ नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, चलिए तो बात करते हैं कि इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर। कैपेसिटर पर डाइलेक्ट्रिक का क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखना है हमें। तो सबसे पहले इनिशियल कंडीशन देखते हैं, ठीक है। जब डाइलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो क्या क्या चीजें हमने कौन कौन सा फॉर्मूला अभी तक हमने डिराइव किया वो पहले एक बार नोट कर लेते हैं। एट इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन में एज्यूम करते हैं कि हमारे पास दो प्लेट्स हैं। ओके, पैरेलल प्लेट मिल गई हमें और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, दोनों का ए है। और जो इनिशियल कंडीशन था ये क्या है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इसका मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, तो इसके लिए प्लस सिग्मा, इसके लिए माइनस सिग्मा। ओके, और जो फील्ड है फील्ड को भी एज्यूम कर लेते हैं कि ई नॉट, इनिशियल में फील्ड हमारे पास जो क्या हो ई नॉट। ओके, इनिशियल कंडीशन में हमारे पास जो जो फॉर्मूले हैं पहले वो हम नोट कर लेते हैं कि सिग्मा की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो क्या आएगा, क्यू अपॉन ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। और इनिशियल कंडीशन में ई नॉट की वैल्यू कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये ई है ई नॉट और ये क्या है सिग्मा। और क्या लिख सकते हैं कि पोटेंशियल यहाँ से क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल इक्वल वी नॉट इक्वल ई नॉट। ये कहाँ से आया, हमारे पास रिलेशन है इक्वल वी अपॉन। ओके, ये सारे फॉर्मूले हमारे क्या हो गए जब कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर फिर नहीं है तब की बात हो गई। और कैपेसिटेंस कितना आया था, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, सी इक्वल क्यू अपॉन वी। वी क्या मान रहे हैं हम यहाँ पे इनिशियल में, वी नॉट। ओके, या ऐसा भी फॉर्मूला हमारे पास आता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये हमारे पास फॉर्मूले हो गए जब कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल नहीं है तो। अब क्या करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम को फिल करते हैं। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम को यहाँ पे हम फिल कर रहे हैं, ठीक है। अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर हम फिल कर रहे हैं तो डाइलेक्ट्रिक कोई भी डाइलेक्ट्रिक होगा तो उसमें क्या होंगे, सब एटम होंगे, ठीक है। एटम आपको पता है एटम में फिर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, पॉजिटिव चार्ज होंगे नेगेटिव चार्ज होंगे। ओके, और इधर क्या है, इस प्लेट पे क्या है पॉजिटिव है और इस प्लेट पे क्या है नेगेटिव है। तो जब डाइलेक्ट्रिक फिल करेंगे तो छोटे छोटे क्या होंगे, डायपोल यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे। क्यों डायपोल जनरेट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पोलराइजेशन की कंडीशन आ जाएगी। क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये अपनी तरफ क्या अट्रैक्ट कर लेंगे, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेंगे, पॉजिटिव दूसरे साइड शिफ्ट होते जाएंगे। और ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता जाएगा और नेगेटिव दूसरे साइड शिफ्ट होते जाएंगे। ओके, तो ये पोलराइजेशन से क्या जनरेट हो गया, डायपोल। चार्ज का शिफ्ट होना ही क्या है, पोलराइजेशन है। ओके, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर। तो अब देखिए यहाँ पे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट ना होकर के अभी हम क्या यहाँ पे मानेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई। अब ये सिग्मा यहाँ पे था, अब सिग्मा ना होकर के और क्या हो जाएगा, ये देखिए ये पहले इनिशियल कंडीशन में प्लस सिग्मा है,
और ये पे क्या है, माइनस सिग्मा है। अब देखिए यहाँ पर ये वाली लाइन देखिए, ये यहाँ पे क्या जनरेट हुआ है, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे एक साइड क्या हुआ है, पॉजिटिव। तो ये पूरे एक तरफ के प्लेट पे क्या आ गया, नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ पे पोलराइजेशन की वजह से आया सरफेस चार्ज डेंसिटी, माइनस सिग्मा पी दिखाएंगे इसको, और इसको क्या दिखाएंगे, प्लस सिग्मा। और अगर हम बात करें कि नेट सरफेस चार्ज कितना है, तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ से क्या मिल जाएगी, सिग्मा, ऐड कर रहे हैं तो माइनस के साथ माइनस सिग्मा, साइन के साथ ऐड करेंगे, और इसको भी ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सिग्मा पी माइनस सिग्मा। ये हम क्या करते हैं, अगर माइनस को कॉमन कर लें तो माइनस, ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा। हमने क्या किया, सिंपल इसको इसको ऐड कर दिया, इसको ऐड कर दिया, तो यहाँ पे माइनस क्या कर दिया, कॉमन कर लिया, तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी, सिग्मा माइनस सिग्मा। ये पोलराइजेशन की वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, ये इनिशियल कंडीशन में। तो नेट हमारे पास जो सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई वो क्या आ गया, सिग्मा माइनस सिग्मा पी, मींस नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या आई, प्लस माइनस के साथ सिग्मा माइनस सिग्मा, क्योंकि प्लस भी है और माइनस भी। अब जो डाइलेक्ट्रिक हमने फिल किया है, ये डाइलेक्ट्रिक कैसा है, पार्शियली फिल नहीं किया है, कहीं गैप नहीं, फुल्ली इमर्स्ड है, ठीक है। तो जो डाइलेक्ट्रिक हमने लिया है वो कैसा लिया है, फुल्ली इमर्स्ड। कैपेसिटर के अंदर इसको हमने क्या किया है, पूरी तरह से फिल कर दिया, तब की कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो अब यहाँ से देखेंगे कि अब जो ये ई नॉट है, अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जानी है, यहाँ से इक्वल, होता क्या था कि दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा ना करके अब क्या लिखेंगे, सिग्मा पी माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ये। ओके, और एक चीज और यहाँ से आप देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये सिग्मा पी माइनस सिग्मा, सॉरी यहाँ पे क्या लिखना था, सिग्मा माइनस सिग्मा, तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी अगर आप देखो तो ये किसकी प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनल है सिग्मा के ही। जितना ज्यादा इस पे चार्ज डेंसिटी होगी उसके अकॉर्डिंग पोलराइजेशन की वजह से जो चार्ज डेंसिटी होगी वो होगी, है ना भाई। इस प्लेट पे जितना ज्यादा चार्ज डेंसिटी बढ़ाओगे उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा। ये किसकी वजह से आई, पोलराइजेशन की वजह से ही तो आई सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो जितना ज्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी इनिशियल में होगा, उस जब हम पोलराइजेशन की वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड करेंगे तो वो भी उतना ही अमाउंट में इंक्रीज करेगी भाई। वैसे भी आप देख सकते हो अगर इसकी इस वैल्यू को बढ़ा रहे हो, ये पूरी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज ही करेगी। अब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का क्या करते हैं, साइन हटाते हैं तो क्या आता है, कोई कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को हम मानते हैं 1/k सिग्मा, ये है। और के क्या है यहाँ पर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, अब यही वैल्यू इसमें आप पुट कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, अगर ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट करते हैं तो ई की वैल्यू क्या आ गई, किसकी प्लेस पे पुट कर रहे हैं, सिग्मा माइनस सिग्मा पी के प्लेस पे, तो ये हो गया सिग्मा अपॉन के, और साथ में नीचे क्या है, एप्सिलॉन नॉट। या हम लिख सकते हैं 1/k को ऐसे बाहर रखते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्या है, ये जो इनिशियल कंडीशन थी जब डाइलेक्ट्रिक नहीं फील किया था तो क्या थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं इक्वल ई नॉट अपॉन के। तो एक यहाँ से निकल के आता है, दो चीजें आप देख सकते हो कि ये कंडीशन देखिए, जैसे ही डाइलेक्ट्रिक फील्ड कर रहे हैं वैसे ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो के टाइम्स क्या कर रही है, डिक्रीज कर जा रही है।
के टाइम्स क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। वैसे ही जो पोलराइजेशन की वजह से जो क्या आ रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी क्या कर रही है, के टाइम्स डिक्रीज कर रही है। इससे भी आप देख सकते हो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी इनिशियल कंडीशन में ये था, अभी क्या हुआ, ये 1/k हो गया। ऐसे यहाँ पर भी था। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और सरफेस चार्ज डेंसिटी है, जैसे ही डाइलेक्ट्रिक मीडियम आप फिल करते हो कैपेसिटर के अंदर, तो वैसे ही जो फील्ड है और सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो के टाइम्स क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है। ओके, तो ये तो इफेक्ट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड पे और सरफेस चार्ज डेंसिटी पे। अब हम देखते हैं पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ता है और कैपेसिटर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। पोटेंशियल के लिए अगर आप देखते हो तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, अब डाइलेक्ट्रिक के केस में V इक्वल, यहाँ पे इनिशियल में क्या था, B नॉट इक्वल E नॉट D। जब डाइलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, अभी हमने डाइलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया, तो यहाँ पे पोटेंशियल V हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, E हो गई। ओके, अब E की वैल्यू यहाँ से देखिए, ये पुट कर देते हैं पहले, हमारे पास है ये E की वैल्यूज को पुट करते हैं, तो V इक्वल क्या हो जाएगा, E के प्लेस पे सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट D, एप्सिलॉन नॉट और साथ में क्या है, ये D। ओके, ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या है, 1/K सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और क्या है ये D। V इक्वल 1/K, ये हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के प्लेस पे ये क्या कर दिया हमने, E नॉट D। ओके, और देखो यहाँ पे E नॉट D क्या है, V इक्वल V नॉट अपॉन K, है कि नहीं भाई। यहाँ से देखो V नॉट इक्वल E नॉट D, तो यहाँ से भी आप देख रहे हो कि जो पोटेंशियल है वो K टाइम्स क्या कर जा रही है, डिक्रीज कर जा रही है। सरफेस चार्ज डेंसिटी भी K टाइम्स डिक्रीज कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी K टाइम्स डिक्रीज कर रही है और पोटेंशियल भी क्या कर रहा है, K टाइम्स डिक्रीज कर रहा है। एक ये हो गया, ये हो गया, और एक फाइन। देखो ऐसा है कि अब कोई चीज यहाँ लिखी, कोई चीज यहाँ लिखी, आपको नहीं समझ आ रहा, तो अभी क्या है, अभी केवल आप लेक्चर देख के चीजों को समझ सकते हो। बाकी अगर नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर के इसकी PDF नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, प्रॉपर वहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखते हैं, ठीक है। कैपेसिटर यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, C इक्वल Q अपॉन V। अब देखिए Q और V की वैल्यू भी, V की वैल्यू भी ये देखो हमारे पास आई, ये क्या था, सिग्मा D अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब यहाँ से हम सिग्मा की वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए Q K एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। तो सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा सिग्मा क्या होता है, Q अपॉन A। यहाँ पे लिखोगे Q अपॉन A, ठीक है, और क्या बचा इधर D, तो Q से Q कैंसिल आउट हो गया। फिर आपके पास क्या बचता है, C इक्वल, A भी ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो अब आप देखो C इक्वल K, ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये क्या, कुछ याद आया आपको, ये देखिए, ये इनिशियल में C नॉट इसको assume करते हैं, तो ये क्या हो गया, C इक्वल K C नॉट। तो जो डाइलेक्ट्रिक फिल नहीं किया था हमने पहले, कैपेसिटेंस था, अब जब डाइलेक्ट्रिक फिल कर रहे हैं तो वो K टाइम्स क्या कर जा रही है, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जा रही है। मतलब अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम को अगर फिल करेंगे कैपेसिटर के अंदर तो उसकी कैपेसिटी क्या करती है, K टाइम्स इंक्रीज कर जाती है। अब K की वैल्यू जितनी भी होगी 1 2 3 4 जो भी होगी, उतने टाइम्स क्या होगा, ये कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे तीन चीजें डिक्रीज कर रही हैं, क्या क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज कर रही है K टाइम्स, इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स क्या करे, डिक्रीज कर रही है, और पोटेंशियल भी K टाइम्स क्या करे, डिक्रीज कर रही है। लेकिन इंक्रीज क्या कर रहा है, कैपेसिटेंस। ओके, ये केस कब का था, जब हम क्या कर रहे हैं, इसको फुल्ली इमर्स कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक को। तो ओके, अब देख लेते हैं कि पार्शली अगर इमर्स करते हैं डाइलेक्ट्रिक तो फिर क्या इफेक्ट पड़ता है कैपेसिटेंस के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे हमने बनाया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है।
ये हो गया प्लस सिग्मा, ये हो गया माइनस सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई, क्रॉस सेक्शनल एरिया वही ए है। ओके, अब यहाँ पे हमने डाइलेक्ट्रिक का स्लैब रखा, ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। ओके, तो जो ये फ्री रीजन है, फ्री रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, ई नॉट होगी। अब जब हमने डाइलेक्ट्रिक रख दिया तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जा रही थी, ई नॉट अपॉन के। इसके प्रीवियस में हमने देख लिया था, ठीक है। अभी हमने करा है, जब डाइलेक्ट्रिक फील कर रहे थे, डाइलेक्ट्रिक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, ई नॉट बाई के। जो पहले के जो फील्ड थी उसके टाइम्स क्या कर रहे थे, डिक्रीज कर रहे थे। इसकी थिकनेस स्लैब की हमने ले ली टी, और ये जो टोटल गैप है प्लेट के बीच में वो क्या है, डी। ओके, अब जो ये सेपरेशन आया, ये सेपरेशन कितना होगा, अगर यहाँ का सेपरेशन देखें तो डी में से ये टी माइनस कर दें, ये जो गैप है फ्री स्पेस, फ्री स्पेस ये कितना आया है, इसका जो डिस्टेंस है कितना आएगा, डी में से टी को माइनस कर दे तो ये हमें मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो कैपेसिटेंस है वो कितना होगा। तो सबसे पहले तो आप पोटेंशियल फाइंड करो, इस रीजन में और इस रीजन में पोटेंशियल फाइंड करो। तो पोटेंशियल इन फ्री रीजन, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं, V इक्वल ई डी, है ना, ये दोनों में रिलेशन है। तो पोटेंशियल अगर हम फ्री रीजन में फाइंड करेंगे तो यहाँ से V नॉट इक्वल ई नॉट, और D के प्लेस में हम क्या रखेंगे फ्री रीजन के लिए, D माइनस टी पुट करेंगे, ठीक है। और जो ये फील्ड है E, यहाँ से अगर आप देखो तो इक्वल हम क्या ले सकते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। या फिर इक्वल, चलो ई नॉट लिखते हैं यहाँ पे, सिग्मा की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, क्या सिग्मा की वैल्यू में पुट कर सकते हैं ना, सिग्मा इक्वल क्या होता है यहाँ से, सिग्मा इक्वल क्यू अपॉन, ये वैल्यू हम पुट कर दें क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो चाहो तो यहाँ से आप ये वैल्यू पुट कर सकते हो, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। तो ये तो हो गया फ्री रीजन के लिए, ठीक है। स्लैब में देखते हैं पोटेंशियल इन स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब में पोटेंशियल क्या आ रहा है, V इक्वल, अब यहाँ से E, अब E क्या है, ई नॉट अपॉन के, पहले तो ऐसे लिखते हैं V इक्वल ई, चलो ई नॉट अपॉन के कर दिया, और जो ये थिकनेस है वो कितनी है, टी है, ठीक है। अब ये वैल्यू पुट करना चाहो तो आप ये वैल्यू पुट कर सकते हो, V इक्वल तो वही रहेगा, सेम ही रहेगा, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के टी। अब क्या करेंगे, दोनों को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया नेट पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं। नेट पोटेंशियल को हम फाइंड करेंगे, चलो चलो समझ लो कि ये स्मॉल में है, ये इसको डैश मान लेते हैं, ठीक है। चलो ऐसे नेट पोटेंशियल हमारे पास आ गया V इक्वल V नॉट प्लस V डैश, ठीक है। तो V इक्वल V नॉट कितना है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T, और यहाँ पे क्या है प्लस Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और साथ में क्या है K है, और यहाँ पे क्या है T। अब क्या क्या टर्म यहाँ पे कॉमन है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट ये कॉमन है, तो क्या बच रहा है, D माइनस T प्लस क्या बचेगा, T अपॉन K। ओके, ये हमारे पास फॉर्मूला आता है, किसका है ये फॉर्मूला, ये आया पोटेंशियल का। अब यहाँ से अगर देखो हमें क्या फाइंड करना है, कैपेसिटेंस फाइंड करना है, तो कैपेसिटेंस इक्वल क्या होता है, Q अपॉन V,
तो C इक्वल Q और V की वैल्यू ये पूरा पुट करेंगे तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T अपॉन K, ये चीज कैंसिल हो गई Q और क्या मिला यहाँ से A एप्सिलॉन नॉट और इधर मिला D माइनस T प्लस T अपॉन K। ये फॉर्मूला निकल के आता है जब हम डाइलेक्ट्रिक को पार्शियली फिल करते हैं तब। ठीक है, तो इसमें चीजें देखो A अपॉन एप्सिलॉन नॉट D ये और साथ में माइनस T थिकनेस प्लस T अपॉन K। ठीक है, आपका आ गया जब पार्शियली फिल कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक को तो। ओके, आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी।